गाड़ी की स्टोरी ऐसी है कि जो ओनर है गाड़ी के, उनके पास पहले भी अकॉर्ड थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वो भी यूज खरीदी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने उनको ठोक दिया, वो गाड़ी साइड के एयरबैग्स खुल गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रोहित, वेलकम बैक टू कार चक्र। कार चक्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी गाड़ी के बारे में विच वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2008 एंड एवर सिंस देन इट्स बीन अ हार्ट थ्रॉब। दिलों की धड़कन रही है ये, एवरीवन वांट्स टू बाय इट। द रीज़न व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कार टुडे इज़ बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड द पीपल आई नो एंड द पीपल आई डोंट नो समटाइम्स आस्क मी कि क्या ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए इन द यूज्ड कार वर्ल्ड। हाउ विल इट बी टू मेंटेन्ड, अगर हम इस यूज कार के हिसाब से ख़रीदते हैं, हाउ विल इट बी टू रन। सो आई विल ट्राई एंड आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टुडे एंड आई विल ट्राई एंड शो यू हाउ द कार रियली इज़ एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन कि ये क्या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये क्या आपको एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में पड़ेगी इन रियल लाइफ। लेट्स स्टार्ट विद द कार स्ट्रेट अवे। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आप देखिए कैसी है गाड़ी। मैं आपको इसका कंफर्ट दिखाता हूँ, दैट इज़ व्हाट इट्स नोन फॉर। फिर आपको इसका ड्राइव क्वालिटी भी दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू अ लिटिल बिट ऑफ पावर दैट इट प्रोड्यूसेस। लेट मी दिस इज इट, इट्स अ होंडा अकॉर्ड ऑफ 2009। इट हैज़ अ 2400 सीसी, 2400 सीसी का इंजन है इसमें, IVTEC इंजन। लेट मी शो यू वॉक अराउंड। दिस इज़ व्हाट द कार लुक्स लाइक। आई एम सॉरी फॉर दिस काइंड ओवर हियर देयर इज़ नो लाइट बिकॉज मेरे को एक एम्प्टी स्पेस नहीं मिल पा रहा था गाड़ी को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड देखिए गाड़ी को 16 इंचेस के इसके अलॉयज़ हैं और ये टायर्स अभी इस गाड़ी के ओनर ने लगाए हैं। दिस इज़ 215/16 R16, 215/60 R16 और दिस इज़ व्हाट द कार लुक्स लाइक। लेट मी शो यू द बूट स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसकी बूट में बहुत स्पेस है। इट कैन एक्चुअली, बहुत सारे कंपटीशन को ये टफ दे देती है बूट स्पेस में। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ बूट स्पेस दैट यू गेट इन दिस व्हीकल विच इज़ इनॉर्मस। सो व्हाट हाउ दिस मेक सेंस इज, अभी मुझे पता है कि बहुत लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन यू कैन एक्चुअली फिट CNG एंड रन दिस कार बिकॉज इट्स नोन फॉर वेरी लो माइलेज। नाउ लेट मी शो यू हाउ द कार इज़ फ्रॉम इनसाइड। हाँ, one more thing, let me quickly open the engine bay and show you the engine as well. Here it is. Hydraulic struts, 2400 cc, 2400 cc का IVTEC इंजन। ये जो है गाड़ी के ओनर ने यहाँ तम्बाकू के पाउच बांधे हुए हैं जस्ट टू कीप इट सेफ फ्रॉम रैट्स और इन्फेस्टेशन जो कि ना हो रैट्स से। ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है। Let's close this. Now let's get inside. Mirrors are really wide, really big mirrors. This is the door. You get nice leather treatment here, nice wood here. There's a lot of space to keep 1 liter bottle very easy. So again, mind you, this car is between the price range of 2.5 to 3 lakh rupees and you get a lot of equipment for that much money. Okay, so keep that in mind. It is very comfortable. जब ये गाड़ी नहीं आई थी, it costed about I think between 20 to 22 lakhs. So that's a lot of money. अभी 10 साल ये पुरानी हो चुकी है और आप depreciation देखो, but what you get is amazing. This is what the car looks like from inside. Power adjusted seats you get. So you get lumbar support, जो जिसको लोअर बैक में या फिर अपर बैक में पेन ना हो, जिसकी वजह से यू गेट टू एडजस्ट दिस इज़ एन ऑटोमेटिक व्हीकल, सो यू गेट एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, P park, reverse, neutral drive, sports mode. You get paddle shifters in this vehicle. ये रहे इसके पैडल शिफ्ट एंड दे रियली वर्क। सम कुछ गाड़ियों में मैंने देखा है दैट दे डोंट वर्क आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दीज थिंग्स रियली वर्क। द AC इज़ अमेजिंग। एयर कंडीशनिंग ये गाड़ी की एकदम तगड़ी है, AC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब बटन्स का लेआउट है, दिस इज़ सब्जेक्टिव, किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आए। I don't look at these things when I buy a used car, because मेरे लिए यूज्ड कार मतलब चारों टायर सही हो, उसके शॉकअप सही हो, उसका इंजन सही हो, उसका AC अच्छे से फंक्शन कर रहा हो, बाकी छोटी मोटी चीज़ें बॉडी में वो सब हम कभी भी रिपेयर करा सकते हैं। This is the car, this is the amount of space you get on the seat. Now I am
I am 5 feet 10 and this is the amount of space that I get here to sit in this vehicle. Okay, let me show you. So this is what the key looks like and this is what the car from inside looks like. You get a nice, let me put the key here just for it to be safe. You get a nice mid-size steering. Steering का size बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है. AC vents, leather, wood treatment और hard plastics, but nothing bad. यहाँ पे hard plastics. You get a very, एक बहुत छोटी सी screen है यहाँ पर, which is, I mean, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा functional screen है. It doesn't show a bunch of information. बस कुछ छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिखाती है. It doesn't really make any sense to me having that small screen. तभी Honda इतना फोकस नहीं कर. A bunch of buttons here. These are the AC controls और audio controls. और you get ample of storage space though. यहाँ पे storage है which is deep enough. I can actually put my entire hand here. गाड़ी के ओनर के कुछ सामान रखा है वहाँ पे, so I'm not going to dig into that. यहाँ पे storage है. यहाँ पे you get a small storage. Here you get a cigarette lighter. ये रहा ashtray. यहाँ पे storage है. And this is another piece of storage. Very neat, ample of storage in the car. And look at the seats, man, and look at the space in this car. It's just amazing. Everything in this car feels like it's built to last forever. And दरवाजे वगैरह सब कुछ heavy है गाड़ी का. ये रही passenger seat, ये रहा एक बड़ा सा armrest. And let me show you what it looks like from behind. Here. So ample of space here and काम चालू कर दी. There's ample of space here. Now if I sit in this car, I'm sorry for the noise in the background. See, I'm 5 foot 10 inches. And I have got ample amount of under thigh support. ये आजकल की गाड़ियों में भी नहीं मिलता है. This you get is only in something like big SUVs like Endeavour, Fortuner, Safari. So ample of space. I can keep my leg here. There's ample of headroom. Let me show you. This is what the car looks like from behind. Amazing, isn't it? In like 2.5 lakhs to almost 3 lakh rupees. It's a lot of car that you get. It's a lot of car. So this is what the comfort of the car is like, and you get pockets here to store things. You get AC vents here. ये मुझे बहुत पसंद है. Armrest is really big and there's a lot of storage below it. Now let's get back to the front seat. Okay, let's fire the car up. We press the brake pedal. Because ये automatic है, आपको इसमें brake pedal दबाने हैं. And it comes to life. थोड़ा सा engine का noise है, which is not a problem. Now we shift the gear lever into drive. Here it goes into drive. Handbrake गिराएंगे हम, and we'll get driving. Let me take the seat belt first. It's a massive car, by the way. AC is on. Handbrake down. आपने ब्रेक पे से पैर हटाया, ऑटोमेटिक गाड़ी है. It just starts moving. Okay, so now I'm going to talk about the car. How is it to drive? बहुत सिंपल है ये गाड़ी को चलाना. ये इतनी बड़ी है साइज में, and फिर भी मतलब it's not difficult to drive this car at all because it's an automatic. Honda का dual clutch transmission है इसमें. If you do a little research about Honda's dual clutch transmission, you'll come to know that it's the smoothest that they make. गियर कब शिफ्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. बस आप डी में डालिए और गाड़ी चलने लग जाती है without any effort. You just have to get off the brake pedal. And I'll show you how it runs on the highway. ये मतलब हाईवे किंग है ये गाड़ी. This is not meant for cities or this is not meant for streets. This is a proper highway car. ये हाईवे पर ही आप इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं. नाउ माइंड यू, ये दिमाग में रखो कि 2400 सीसी का इंजन आपको मिलता है. मतलब आप माइलेज इज द वर्ड दैट यू शुडंट बी रियली वरीड अबाउट बिकॉज ये गाड़ी रियल लाइफ में पेट्रोल पे सिटी में अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज माइलेज निकालती है. और एवरेज और माइलेज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट.
और हाईवे पे if you are being really gentle with the accelerator pedal, the max you can do is 8 between 8 to 10 or maybe sometimes 9, 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर में ये जाएगी। सो माइलेज का एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी का। नाउ अगेन, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की यूसेज कैसी रहने वाली है। कैसी रहने वाली है मतलब क्या आप ये गाड़ी लंबे डिस्टेंस पे चलाना चाहते हैं। अगर आप गाड़ी को लंबे डिस्टेंस पे चलाना चाहते हैं तो ये गाड़ी खरीदना, I wouldn't recommend you buy this car because you will have to burn a lot of fuel and it's like सुई की जगह पे तलवार निकालना, because इतना फ्यूल, पेट्रोल nowadays is like 100 rupees liter right now and it's going to be mind boggling to fill so much fuel in this car. Now we are on the highway. It's very easy to drive. You just get onto the pedal and the car starts moving. Now इसके पहले मैं आपको ये गाड़ी की यूटिलिटी बताऊं कि आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए। The reason why people love this car is because of the engine and the build quality and the comfort. Engine कैसा है? The engine is absolutely smooth. As you can see, it's doing about 1,500 RPM, 60 kilometers per hour, pretty easy. You go hard on the gas pedal, it'll immediately shift a gear down and it just gets going. It just gets going. So this is the beauty of the car. ये इस कदर भागती है कि भगाने वाले को मजा आ जाए। It just runs in an amazing manner. क्योंकि गाड़ी बहुत वाइड है, बहुत लो है, ग्राउंड क्लियरेंस एक इसका प्रॉब्लम है, पर यही चीज़ हाईवे पे खिल कर आती है जब ये गाड़ी like you can see right now 100 kilometers per hour, absolutely stable, no nonsense, nothing. So I'll hand over the camera to the cameraman today. By the way, the cameraman is one of my cousins and he's new to the camera thing. So how it is to maintain, कैसी चलती है। एक बात तो है भाई कि गाड़ी एकदम लग्जूरियस फील होती है। आज के डेट में भी, वी आर इन 2021, आज के डेट में भी इतना स्पेस ऑफरिंग बहुत कम गाड़ियों में आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द यूज्ड कार सेगमेंट। यू नो, इफ अगर इतना जगह चाहिए एंड यू वांट दिस काइंड ऑफ पावर इन द यूज्ड कार वर्ल्ड, यू हैव टू शेल आउट अबाउट 6 to 7 लाख रुपीस। और कोई गाड़ी नहीं है इसके कंपटीशन में, इसीलिए हार्ट थ्रॉब रही है हमेशा से। नाउ आई टॉक अबाउट द पावर फिगर्स जिसको मैटर करता है। 177 हॉर्स पावर की गाड़ी है ये एंड अबाउट 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डिलीवर करती है एंड द परफॉर्मेंस इज जस्ट अमेजिंग। 177 हॉर्स पावर इज लाइक बिग कार नंबर्स। इट यू विल नेवर फील कि अंडर पावर्ड है। बस ये है कि एक्सेलरेशन जो है एकदम अब्रप्ट नहीं है गाड़ी का, इंस्टेंट एक्सेलरेटिंग नहीं है, बहुत लिनियर पावर डिलीवरी है, पर बहुत क्लीन पुल करती है। अगर पुल करती है तो पुल करते रहती है, इट डजंट स्टॉप। नाउ लेट मी शो यू हाउ इट पुल्स अ लिटिल। Let me see if this camera is able to speedo. So we are doing about 80 kilometers per hour right now and the car is running at about 2000 RPM, maybe in the 4th or the 5th gear right now. And ये फ्लाईओवर खाली थोड़ा सा आगे रोड क्लियर हो जाए, आगे रोड क्लियर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये गाड़ी भागती कैसी है। Let's see. Now the road is clear up ahead and I'm gonna dab on the throttle. You see instantly the rev counter goes up to 4000 RPM and the car is doing 120 kilometers per hour. 120 पर ये गाड़ी चल रही है and it doesn't feel like inside that is doing 120 kilometers per hour. So this is the beauty of the car. Let's rev it a little. Let's rev it a little and so you see 120, 3000 RPM, 120 constant. It just keeps building speed. 140 kilometers per hour already. There's no problem whatsoever. It's just going clean and smooth. 150 kilometers per hour. No problem whatsoever. It's just going clean and smooth. So बहुत capable गाड़ी है. Build quality even after 10 years, it's
built like a tank. 10 साल हो गया है गाड़ी को, पर बिल्ड क्वालिटी में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। इसका पतरा जल्दी सड़ता नहीं है, जिसका पतरा जल्दी जंग नहीं पकड़ता है, रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है इस गाड़ी में। बट येस, देयर इज वन थिंग कि फ्यूल इज अ बिग फैक्टर इन द ओनरशिप ऑफ दिस कार। ये गाड़ी की स्टोरी ऐसी है कि जो ओनर है गाड़ी के, उनके पास पहले भी अकॉर्ड थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने वो भी यूज खरीदी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने उनको ठोक दिया, वो गाड़ी साइड के एयरबैग्स खुल गए। एयरबैग्स बहुत सारे आते हैं इस गाड़ी में, यहाँ पर एयरबैग है, आगे है, पीछे है, बहुत सारे एयरबैग। आई थिंक इट्स गॉट 7 or 8 एयरबैग्स, बहुत सारे एयरबैग्स। सेफ्टी अमेजिंग है। इट्स गॉट ABS, चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स है। द ब्रेक पैड्स वुड कॉस्ट यू अबाउट, लेट्स से, आई एम कवरिंग द ब्रेक पैड्स पार्ट बिकॉज इफ यू बाय ओरिजिनल फ्रॉम Honda it will cost you about 20 grand just for the brake pads, but yeah, they last long. So now I'll come to the maintenance of the car. गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है? It's an expensive car, parts expensive हैं, no doubt. Parts last very long, बहुत लंबा टिकते हैं, लेकिन expensive है। Now माइलेज तो मैंने आपको बता दिया 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आप एक सर्विस कराते हैं, मान लीजिए 6 to 7,000 किलोमीटर्स पे आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन, अगर आप कंपनी में ले जाके करा रहे हैं, they are going to make a big bill. It will cost you about 7 or 8,000 maybe, depending on what all needs to be changed. अगर आप एक नॉर्मल सर्विस एक लोकल मैकेनिक से करा रहे हैं, with the oil, about 4.5 liters ऑयल जाता है इस गाड़ी में, and ऑयल फिल्टर मिलाकर, ऑयल मिलाकर, it will cost you about, let's say about 5,000 rupees every 6,000 kilometers. So service is not that expensive. Tires would cost you anywhere between 20 to 25,000 depending on the kind of tires you're buying. So that is not also a big deal, क्योंकि टायर्स आप एक बार लगा दिए तो गाड़ी फिर 70 to 80,000 किलोमीटर आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप आराम से चलाते हैं तो। Now the known problems in the car, the known problems of the Honda Accord ever since it was launched, one was steering का hydraulic का pump। उसमें काम आता है every 70 or 80,000 kilometers, so that could be something to replace and spend money on. और दूसरी चीज़ है, there is one more problem in this car. इसके जो वाइपर के जो hinges हैं, उसके नीचे जो वाइपर का जो गटर कहते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक लिटरली अ गटर, उसे गटर ही कहते हैं लोकल मैकेनिक्स, जहाँ से पानी, जब रेन वाटर आता है तो पानी नीचे डिसिपेट हो जाता है आराम से। अगर वहाँ पे कुछ डेब्री है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे पेड़ के पत्ते वगैरह गिरकर जमा हो गए हैं, तो वहाँ से थोड़ा पानी आपके डैश के नीचे से कैबिन में सीप होता है अंदर, और ये एवरी अकॉर्ड में ये प्रॉब्लम है। सो इफ़ यू हैव अ शेडेड पार्किंग, यू कैन डेफिनेटली कीप इट इनसाइड एंड दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी देयर एनीमोर। उसके अलावा 2.5 लाख 3 लाख के बजट में ये गाड़ी, दिस कार इज रियली रिवॉर्डिंग। लेट मी शो इट टू यू। आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ रोड अहेड। I'm doing 80 kilometers per hour right now. I don't even have to switch into the sports mode or something. I just get hard onto the gas, and you see there's immediate response. And I haven't even gone hard on the gas. I've just tapped it a little. The car is doing more than 100 kilometers per hour right now already. Such is the power in the car. Or this thing can massage your ego. If you're an egoistic driver, you see this thing, it's 10 years old and it revs all the way up to 5,500-6,000 RPM. It's doing 140 kilometers an hour already. So this is what the beauty of the car is. लेकिन you have to pay a price for it. You have to pay for the fuel. एक चीज़ आप कर सकते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद आप CNG लगवा लें, which will cost you about maybe sequential kit will cost you about 50 to 60,000, and वो लगाने के बाद you may improve the mileage to let's say about 10 or 11 kilometers per hour overall. But उसके भी अपने problem है. You have to do a little bit of changes to the spark plugs, and you should have a good mechanic to get everything done for you, because आप स्पार्क प्लग्स वैसे ये सब चीज़ खुलवाएंगे तो वो काम करने वाला बंदा भी चाहिए, जिसको समझ होना चाहिए कि हाउ टू गेट CNG सक्सेसफुली वर्किंग इन दिस कार। तो ये एक चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं।
अगर आप मुझसे पूछें विल आई बाय दिस कार, नो, बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपनी गाड़ी लेकर दूर दूर जाना पसंद करता हूँ। व्हेन आई से दूर, व्हाट आई मीन इज आई लिव इन मुंबई एंड आई गो टू MP इन गुजरात एंड प्लेसेस लाइक दैट, और आई कैन नॉट इवन इमेजिन स्पेंडिंग सो मच ऑन फ्यूल इन दिस व्हीकल। हाँ, अगर मेरी गाड़ी की यूजिबिलिटी बहुत कम होती, मेरा डेली ड्राइव बहुत कम होता, 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर मेरा डेली ड्राइव होता, और ओकेजनली वीकेंड पे कहीं 100-200 किलोमीटर आप चले गए, कोई लोग इगतपुरी चले जाते हैं, कोई लोग लोनावला चले जाते हैं, ये सब जगह आप चले गए, देन यू कैन यूज द कार। नाउ आई विल शो यू अ लिटिल बिट हाउ इट रियली डज ऑन द हाईवे। नाउ इट्स डूइंग अबाउट 90 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट्स डूइंग इट इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैनर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कार। सस्पेंशन जो है गाड़ी का थोड़ा सॉफ्ट है, सो you get a little bit of body roll on curvy roads, but it's not too much. The car will not leave the ground. Story of the car is, जो ओनर है उनके पास पहले भी अकॉर्ड थी, उनकी वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, किसी ने उस गाड़ी को ठोक दिया, गाड़ी डैमेज हो गई, उन्होंने वो गाड़ी निकाली और उसके बाद उन्होंने कई गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव की, मतलब यूज्ड गाड़ियाँ ही खरीदने के लिए, खुद के लिए, बट नो अदर कार हैज़ मैच्ड अप टू द कंफर्ट ऑफ दिस कार, हेंस ही अगेन बॉट अ यूज्ड अकॉर्ड। So addictive the car is. So the point is, अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है, आप एक अच्छा मैकेनिक ढूंढिए, गाड़ी को खरीद रही है, और अगर आपको फ्यूल प्राइसेस, मतलब इट्स यू नो सम पीपल मे हैव द मनी, यू नो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके पास पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़, आपको घर बॉम्बे शहर में अगर आप रहते हैं या फिर किसी भी पॉपुलर सिटी में आप रहते हैं, अगर आपको फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग अननेसेसरी मनी ऑन फ्यूल, क्योंकि आप गाड़ी को भगा भी नहीं सकते, यू कांट हैव फन विद इट, आप खाली ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, आपकी AC चलती रहेगी, आपका फ्यूल चलते रहेगा। सो दैट्स व्हाट यू लुक एट। हाँ, अगर आप CNG लगाते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है गाड़ी, एंड देन या बट द थिंग इज कि पावर ऐसी आपको पेट्रोल जैसी पावर नहीं मिलती। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप CNG लगाइए गाड़ी में, लेकिन ये आपके ऊपर है। बट इफ़ यू कंसिडरिंग बाइंग ए यूज्ड अकॉर्ड, देख लीजिए, अगर आपको ढंग की गाड़ी मिलती है तो आप ले लीजिए, कम यूज़ करेंगे अगर ढंग से चलाएंगे। सबसे बड़ी बात यूज्ड गाड़ी में जो होती है कि आप गाड़ी को संभाल के अपने जिगर का टुकड़ा समझ के चलाइए। इतनी बड़ी गाड़ी जब आप यूज्ड कार कैटेगरी में घुस के खरीदते हैं, ऑलवेज वो गाड़ी की डिग्निटी रखिए, उसको एक डिग्निटी से यूज़ कीजिए और एक प्यार से यूज़ कीजिए, and that is it. The car will last forever. This car has done about 90,000 kilometers and it still runs like a maniac. The engine on this thing, इसका engine जो है 6,500 7,000 RPM तक rev करता है in a few seconds, just like that, which is a very big achievement for Honda. Even after 10 to 11 years, the car is performing so well. It's just simply amazing. Okay, now it's an awkward moment. आगे एक टेम्पो जा रही है, उसमें लोग बैठे हैं, they were staring at me because they are thinking what is this guy talking about. तो never mind, ये होते रहता है. I'm new to this thing and I'm learning. Life has become a learning ever since YouTube. So that is it. That is it all I wanted to tell you about the car. अगर आपके मन में कुछ सवाल है गाड़ी के बारे में जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, because while covering कभी कभी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, अगर मैं कुछ नहीं कवर कर पाया हूँ, प्लीज़ कम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड बॉम्बार्ड मी. That is it that I wanted to share with you guys about the car.